हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपना डे 19 है सीरीज का। और आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत इजी चैप्टर है, शुरू से लेके एंड तक सारा पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, और जो भी नया आया है तो वो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी। जो ये वर्ड है ना, ये निकल के कहाँ से आया है? कॉन्टिन्यूस से। और आप में से हर किसी को पता है कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार। यहाँ तक समझ आ गई? जिसको ये समझ आ गया मान के चलो समझ आ गया उसको। मान के चलो ये हमारे पास कोई ग्राफ, इस तरीके का कोई ग्राफ है, और इस तरीके के ग्राफ में कुछ भी लगा लो, ये इस तरीके से कोई मेरा फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स। समझ गए? ये फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस चेक करने का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन कहीं भी ब्रेक ना हो रहा हो। ठीक है ना, वो कंटिन्यू चल रहा हो। ये फंक्शन मैंने यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ तक एंड हुआ, क्या ये फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक हुआ? आप बोलोगे ये कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक नहीं हुआ तो ये फंक्शन कैसा हो गया मेरे पास? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये तो था एक बेसिक जो अप्रोच हमें बच्चे को समझाने के लिए भी यूज करते हैं। मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलेंगे? मान के चलो ये जो है ना, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है मेरे पास ए पॉइंट। अब ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे चेक करो क्या यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है? आप बोलोगे ब्रेक नहीं है मैडम, कंटिन्यूअस है। अब इसके आसपास जब हम इसके राइट एंड में जाएंगे ना, जब हम इसके राइट एंड में जाएंगे, मतलब ए प्लस एच, ए प्लस एच, इसी को बोला जाता है ए पॉजिटिव। हम आगे इस पे चेक करेंगे। देखो हर एक पॉइंट पे, हम आगे इस पॉइंट पे मैंने चेक किया, फिर आगे मैंने इस पॉइंट पे चेक किया, मैंने इस पॉइंट पे चेक किया। तो मैंने चेक किया कि जो हम a प्लस एच कर रहे हैं ना, जब हम राइट साइड में जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। और जब मैं a माइनस एच, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में जा रही हूँ, जिसको a नेगेटिव भी बोला जाता है, जब मैंने यहाँ भी चेक किया, तो यहाँ भी मुझे क्या मिला कि हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अब ध्यान से सुनते रहना, मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखा जाता है? एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए माइनस एच। जब हर किसी पे मेरी वैल्यू इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, तो मेरा फंक्शन कैसा फंक्शन था भाई? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था। अब आ गया, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता समझाने का। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। समझ गए? देखो भाई, अब ये क्वेश्चन आपके सामने। अब आपको ये क्वेश्चन चेक करना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है जब मेरे पास x इज इक्वल टू 2 है। तो ध्यान से सुनना कैसे करना है। फंक्शन क्या है? x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। और ये कॉन्टिन्यूअस चेक करना है जब x की वैल्यू कितनी है? मेरे पास 2 है। अभी मैथमेटिकल टर्म्स में हमने याद किया था, क्या याद किया था? फंक्शन ऑफ a प्लस एच, फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ a माइनस एच। जब हम ये पुट करें तो तीनों में वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे a क्या है मेरे पास? a मेरे पास 2 है। a क्या है? 2 है। चलो यहाँ पे पुट करेंगे 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस का 3, 2 प्लस एच प्लस 4। सोल्व करना, 4 एच का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4h माइनस का 6 माइनस का 3h प्लस का 4। तो मेरे पास कितना हो जाएगा भैया? 4 और 4 8, 8 में से 6 गया, 2 तो ये बचा। 4h माइनस का 3h प्लस का h ये बचा। और h का स्क्वायर एक ही है, प्लस h का स्क्वायर, यही बचाना मेरे पास। तो मेरे पास जब लिमिट क्या करती है? h टेंस टू 0 होती है, और ये 0 0 पुट करेंगे तो मेरे यहाँ से आंसर कितना आया निकल के? 2 आया। अब ये कब आया है? जब मैंने क्या पुट किया है? 2 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट पुट कर दी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। जब मैं डायरेक्ट इसमें 2 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? एक एक चीज ध्यान से समझना, बहुत इजी चैप्टर है, सब समझ में आएगा आपको। देखना, अब मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, क्योंकि a की वैल्यू तो 2 है। 4 माइनस 6 प्लस 4, 4 और 4 8, 8 माइनस का 6 2, कितना आ गया? 2। अब मैं 2 माइनस एच पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस का 3, 2 माइनस एच प्लस का 4। अच्छा, अगर आपको इसको थोड़ा सा और इजी बनाना है तो ये भी हो सकता है यहाँ पे।
देखना, मैं यहीं पे ना लिख दूं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे ये 0 पुट कर दो, तो 4 माइनस का ये हो जाएगा 0, 6 और ये 4, तो यहाँ से भी कितना आ गया मेरे पास 2। तो मेरे पास तीनों की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये फंक्शन क्या था मेरे पास, कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन कैसा था भाई मेरे पास, कॉन्टिन्यूस। अब आई होप आपको बेसिक अप्रोच लगानी आ गई कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या है। ये क्वेश्चन बताना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बताना भाई। यहाँ पे मेरे पास ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, देखो ये ऐसे लिखा है, आपको ना समझ आ रहा हो तो 3x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 व्हेन x लेस देन 0। ठीक है ना। एक होता है 3x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है मेरे पास, समझ गए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जब x लेस देन 0 होता है ना तो हमें नेगेटिव लेफ्ट साइड में अप्रोच करना होता है, और जब मेरे पास x पॉजिटिव होता है तो कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा, तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव अप्रोच करेगा क्योंकि a की वैल्यू क्या है 0 है, और सेकंड इक्वल भी है तो इसी में क्या कर देंगे हम इक्वल टू 0 भी पुट कर देंगे। तीनों चीजें पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, तो कर लेंगे। करो भाई, 0 नेगेटिव पुट करेंगे। होता क्या ना, 0 नेगेटिव का मतलब क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस एच और प्लस 5, तो एच को भी 0 पुट करेंगे। 0 माइनस 0 कुछ होता नहीं है, 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 5। जब 0 पुट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा तब भी 5, और जब 0 प्लस एच पुट करेंगे, जब 0 प्लस एच उसमें पुट करेंगे तो भी क्या निकल के आएगा 5। तो आ गया समझ में। बताओ भाई, क्या आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ? देखो भाई, बायोग्राफ का मतलब क्या होता है, चीजों को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, सॉरी। जैसे y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। अब इनके मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो ये मेरे पास इस तरीके से ग्राफ होते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये होता है इस तरीके से, ये होता है इस तरीके से। तो आपको यहाँ से आपने शुरू किया, ये ऐसे पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मान लो कि आपको कहीं भी ब्रेकेबल दिखा, कहीं भी इसमें ब्रेक दिखा, आप बोलोगे मुझे कहीं ब्रेक नहीं दिखा, तो e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस। सेम e की पावर माइनस x का ग्राफ भी कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। समझ गए। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है साइन x का, कैसा ग्राफ बनता है, ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ कहीं भी बीच में ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस, देख ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। जब ये हर एक पॉइंट पे ग्राफ बना रहा है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये भी कैसा है मेरे पास, कॉन्टिन्यूस। अब मैं बात करूं इसकी, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका होता है, मोड ऑफ साइन एक्स का। तो ये ग्राफ भी कैसा है मेरे पास, देखो हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इसके क्या है, एक वैल्यू है, हर पॉइंट पे वैल्यू मिल रही है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये भी कॉन्टिन्यूस। तो साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ये जितने भी होते हैं ये सब मेरे पास क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मोड कोस एक्स हो गया, ये भी सब क्या होते हैं मेरे पास, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। समझ गए। ये तो था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा एक ग्राफ और होता है मेरे पास, अगर मैं वो आपको ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो समझना वो ग्राफ कौन सा है। देखो ये कोई ग्राफ है इस तरीके से, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, समझने की कोशिश करना। क्या ये आप ग्राफ बता सकते हो किसका, क्या ये आप ग्राफ बता सकते हो किसका, ये ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का।
ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होता है। क्या ये ग्राफ आपको कंटिन्यूस दिख रहा है? ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, ये यहाँ बना रहा है, फिर ये पॉइंट सारे रह गए, फिर ये यहाँ बना रहा है, फिर ये यहाँ बना रहा है, फिर ये यहाँ बना रहा है, फिर ये यहाँ बना रहा है। क्या हर एक पॉइंट पे ग्राफ है? अगर हर एक पॉइंट पे ग्राफ नहीं बन रहा तो ये फंक्शन मेरे पास कैसा फंक्शन होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है ये मेरे पास? डिसकंटिन्यूअस। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी टर्म आपको दे रखी है तो वो मेरे पास 95% क्या होंगे? सारे के सारे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। अब आपको समझ में आ गई? जो मोड की टर्म्स होती है, जो मोड वाले होते हैं, जितने भी मोड के अंदर आपको टर्म्स मिले, मोड वाले फंक्शंस क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो एक्सेप्शनल केस में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा मोड ऑफ एक्स का कोई भी, मतलब मोड ऑफ एक्स माइनस 2 बोल दिया कि यह फंक्शन मेरे पास कैसा बनेगा, तो या फिर ये डिफरेंशिएबिलिटी में आपको ज्यादा समझ में आएगा, वहां पे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। ठीक है, तो मोड के अंदर जो फंक्शन बनेंगे मेरे पास कैसे बनेंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समझ गए? देखो भाई, कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, वो नोट करते चलना, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको कोई चीज ऐसे लिख रखी है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर कोई फंक्शन आपको ऐसे दे रखा है जी ऑफ एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, जब जीरो रखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरे पास? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, इसका एग्जांपल भी ले रखा है, वैसे यहाँ भी बता देते, जैसे x प्लस 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इस तरीके से कोई भी टर्म है, जब मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखूंगी, तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएंगी, वे जो पॉइंट होंगे, उन पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आ गया समझ में? समझ गए ना? तो फर्स्ट पॉइंट था मेरे पास ये, जब कोई भी फंक्शन जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख के दे रखा है, तो वहां फंक्शन क्या बनेगा मेरे पास? डिसकंटिन्यूअस बनेगा। सेकेंड पॉइंट, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि मोड के अंदर एक एक्सेप्शनल केस होता है, उसके अलावा सारे जगह वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। अभी x माइनस 2 का भी बताऊंगी आपको। वेट, देखो, जैसे x माइनस का a, इस तरीके से, और नीचे सेम टर्म लिखी है, ऊपर उसका मोड और नीचे सेम टर्म है, या फिर ये सेम है और नीचे इसका मोड है, मतलब उल्टा भी लिखा है, तो भी ये फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। जैसे x माइनस 2 का मोड है, नीचे में x माइनस 2 भी लिख दूं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा भाई? डिसकंटिन्यूअस। अगर मैं सिर्फ आपको x माइनस 2 की बात करूं, तो ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जब x माइनस 2 को मोड से बाहर निकालेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और y को जब जीरो लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 2। तो कुछ इस तरीके का मेरे पास ग्राफ बनेगा, ये मेरे पास हो जाएगा 2 और 0, तो ये इस तरीके का कुछ शार्प ग्राफ बनेगा मेरे पास। तो ये हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा मेरे पास? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। समझ गए? तो मेरे पास जब भी इस तरीके का आपको लिखा दिख जाए तो वो फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस। इसके अलावा मोड के अंदर फंक्शन क्या होते हैं भाई? कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? अब आते थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट क्या है? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो होता है, वो ऑलवेज क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है वो? डिसकंटिन्यूअस। फोर्थ, मेरे पास मोड के अंदर अगर आपको कोई टर्म दे रखी है x माइनस एल्फा प्लस माइनस एक्स माइनस बीटा, इस तरीके से, तो ये भी फंक्शन मेरे पास ऑलवेज क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑलवेज कंटिन्यूअस। फिफ्थ पॉइंट, ये सारे पॉइंट आप भैया नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे फिर ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। फिफ्थ पॉइंट, जब भी मेरे पास साइन एक्स है, कोस एक्स है, टेन एक्स है, मोड साइन एक्स है, मोड कोस एक्स है, ये इस तरीके के जितने फंक्शन होते हैं, ये सारे क्या होते हैं भाई मेरे पास? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये भी क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, और फ्यूचर में ये मतलब एग्जाम में आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। अभी ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए, बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 3x प्लस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4।
अब ये फंक्शन आप देखते ही समझ जाओगे मैडम जी एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो ये फंक्शन क्या है मेरे पास, डिसकंटिन्यूअस है। अब वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से पॉइंट पर, किन पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, आपको पॉइंट निकालने हैं। तो नीचे वाले को इक्वेशन बना लो, इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको ये लिख सकते हैं ना, x कॉमन x माइनस 4 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन x माइनस 4 यहाँ हो जाएगा। तो मेरे पास 0, यहाँ से आएगा x माइनस 1 और x माइनस 4। तो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 1 और 4। ये जो 2 पॉइंट है ना, इन पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, इन पॉइंट पे फंक्शन हो जाएगा मेरे पास डिसकंटिन्यूअस। अब आ गया समझ में कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है ना। देखो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी होता है जब मेरे पास ग्राफ के अंदर, सिंपल सी भाषा में बता रही हूँ, जब मेरे पास ग्राफ के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो मेरे पास फंक्शन क्या होता, कैसा होता है, डिफरेंशिएबल। अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये तो होता है नॉर्मल जो हम बोलते हैं आम भाषा में। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड में जाके डेरिवेबल चेक करते हैं, डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, तो कैसे चेक होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और जब हम राइट हैंड में जाके डेरिवेटिव चेक करेंगे तो कैसे निकलेगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो ये दोनों तरीके होते हैं मेरे पास चेक करने के। जब दोनों की वैल्यू मेरे पास इक्वल आ रही है तो मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेरे पास फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएबल। तो ये मेरे पास मैथमेटिकल टर्म्स थी। अब देखना यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपके पास एक एग्जांपल ले लिया, 3x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। मुझे ये फंक्शन चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किस पे, जब x किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले हम जाएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो a प्लस एच मतलब 2 प्लस एच, फंक्शन 3 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस का 2 2 प्लस एच प्लस 1 माइनस फंक्शन ऑफ ए। जब इसमें 2 पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ ए का मतलब क्या है, ए की वैल्यू 2 है ना, ए की वैल्यू क्या भाई 2 है, और इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 12, यही से कर लेते हैं, और 12 माइनस का 4 प्लस 1 8 और 1 9, यहाँ से कितना आ जाएगा 9। और अपोन में h, जो लिमिट है वो h टेंस टू 0 है। यहाँ से सोल्व करना अब इसको, 3 4 h का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 माइनस का 4h और माइनस का 8, समझ गए, अपोन में h। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 चौक 12 3h स्क्वायर 3 चौक 12h माइनस का 4 माइनस का 4h माइनस 8 अपोन में h, और लिमिट वही है h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब देखो मेरे पास 8 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस के 12 प्लस के 12, ये कट गए। उसके बाद 12h माइनस का 4h, सही कर रहे ना, देखना कहीं गड़बड़ तो नहीं करती ना, माइनस का 2 4 माइनस का 4 माइनस का 2h आएगा ना, ये यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2h आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ये 2 आएगा। तो 12h माइनस का 2h 10h, ये हो जाएगा 10h और 3h स्क्वायर 3h स्क्वायर और अपॉन में h। जब यहाँ से h कॉमन लेंगे तो मेरे पास h से h कटेगा तो 3h प्लस 10 बचेगा, और h को 0 पुट करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 10। अब सेम इसको चेक करना है माइनस पे, किस पे चेक करना है, माइनस पे। अब इसको चेक करो ऐसे, 3 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस का 2 2 माइनस एच प्लस 1 माइनस 9 अपॉन माइनस एच। और जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे से भी 10 आएगा। तो ये फंक्शन मेरे पास कैसा फंक्शन था, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे होता है, समझ गए। देखो भाई,
जब हम किसी चीज, जब हमें लिमिट के साथ चेक करेंगे किसी फंक्शन को कि भाई उस लिमिट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, अगर फंक्शन मेरे पास कैसा हो जाता है कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन मेरे पास कैसा होगा डिफरेंशिएबल। वो जो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा वो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे डिफरेंशिएबल। अपोजिट केस में 100% ट्रूथ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रूथ होता है, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा। सेकंड मैंने आपको बता देती हूँ कि जो डिफरेंशिएबल होता है वो कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं होता, कहाँ कहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाय ग्राफ बता देती हूँ। देखो मैं यहाँ पे कुछ एक ग्राफ बना रही हूँ, जैसे इस तरीके का मैंने ग्राफ बना दिया, ये इस तरीके का मैंने कोई ग्राफ बना दिया, ये कोई ग्राफ है, क्या ये ग्राफ डिफरेंशिएबल है? तो मैं आपको कहूंगी इसमें से सारे के सारे ग्राफ क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों? यदि मेरे पास कहीं भी शार्प एज आ जाए, कॉर्नर आ जाए, तो मेरे पास वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा। अभी मैं आपको इस चीज पे बोल के बता रही हूँ कि यहाँ पे फंक्शन एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं। जैसे मैंने शार्प एज x-2 पे निकाला था, याद है ना आपको, वहां पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस बन रहा था, लेकिन शार्प एज जहां भी होगी वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ब्रेकेबल मतलब जहां भी अगर ग्राफ मेरे पास टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, जहां भी मेरे पास ग्राफ के अंदर ब्रेक होगा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जहां भी मेरे पास जंप आ जाए, क्या आ जाए, जंप आ जाए, इस तरीके से कोई लेना ही देना नहीं है आपस में, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए सारे। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया, यहाँ पे डाल रखा है। ये क्वेश्चन जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो आप क्वेश्चन खुद से सोल्व करने की कोशिश कर लेना। अब ये है एग्जाम का क्वेश्चन, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ या फिर मैं आपको पागल भी नहीं बना रही हूँ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है तो एक ही आना है अभी, और वो भी आपका कॉन्टिन्यूस से ही बन जाएगा। बट जब हम आगे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और डेरिवेटिव के बारे में, और इसके अलावा जब हम बात करेंगे किसके इंटीग्रेशन, जहां भी अब और भी चैप्टर जो भी आएंगे तो वो सारे चैप्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे के चैप्टर समझनी है। तो मुझे इसमें से 3 साल, लास्ट के 3 इयर्स में लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन नहीं मिला, जो 2024 में आया, 2023 और 22 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना एक बार, बहुत इजी मेथड इसका मैं बताऊंगी आपको, और ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही करके आ जाओगे। देखो ध्यान से सुनना, बस सुनने से ही हो जाएगा। ये कह रहा है जब x की वैल्यू 3 या 3 से कम है ना तो मेरे पास 1 आएगा, जब x की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है ना तो 7 आएगा। सबसे पहले चेक करो, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ 2 पे चेक करेंगे, 3 पे और 5 पे। जब इक्वल टू साथ में है, क्या बोल रहा है, जब x इज इक्वल टू 3 हो तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। क्या 3 इसमें भी, अब जो 3 से मैंने वैल्यू यहाँ पे निकाली तो वैल्यू कितनी आई, 1। अब 3 से वैल्यू इस पे भी निकालनी है, इस पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस बी, यही आएगा ना, x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, इज इक्वल टू ये वाला कर दो 1। समझ गए? अब 5 यहाँ पे, जब 5 इज इक्वल टू है, x की वैल्यू जब 5 लेंगे ना तो 7 आएगी, और जब इसमें 5 पुट करेंगे, इसमें भी 5 पुट करना है। मतलब क्या है, ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर भी पुट करनी है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5a प्लस बी। बस इतना समझने का, आगे क्वेश्चन 0 है। बस कर दो सॉल्व, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 6, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3, a 3 इसी में है और यही ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी निकाल के देखते हैं b की वैल्यू, 3 इसमें पुट कर रही हूँ मैं a की वैल्यू को, प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1 माइनस का 9 विच इज माइनस का 8, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 8। तो भाई ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर और बहुत इजी भी लगा लो अगर आपने को अच्छे से समझ में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी लगा लो। तो ये एक चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट चैप्टर अपना डिफरेंशिएशन पे आएगा। अब तो हार्डली 4 से 5 टॉपिक अपने रह गए हैं, ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, तो सीरीज को अपना कंटिन्यू फॉलो करो, एग्जाम आपका इजिली निकल जाएगा, ये मैं कहने की बात नहीं कर रही। आप मेरे जितना मेरा कंटेंट है उसको गो थ्रू करो, उसको पढ़ो, और फिर आप खुद से कमेंट करके ये बताओ कि हाँ मैडम निकलेगा, ठीक है। वो जो एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रही हूँ ना कि भाई मैं एग्जाम निकलवाऊंगी आपका, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है कि मैडम कंटेंट में दम और हम निकाल के रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब के मत जाया करो, साथ ही अपने जितने भी आपके साथी फ्रेंड दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स है, सबके साथ शेयर किया करो वीडियो को।
तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जल्दी। और हाँ, कल कोशिश रहेगी कि टीजीटी की सेकंड मैराथन में डालने वाली हूँ। तो जो भी बच्चा टीजीटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए 10 मैराथन आएंगी टोटल, और 10 मैराथन करके चले जाना भाई, आपके 45 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ये भी मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।